नमस्कार। लोकसभा चुनाव का समय है और हम एक बार फिर वकीलों के बीच में हैं। वकील जो कानून जानते हैं और कानूनों के साथ साथ वो भी जानते हैं कि अब की बार सरकार किसकी होनी चाहिए। बातचीत कर लेते हैं और साफ कर लेते हैं कि अब की बार किसकी सरकार आने वाली है। बाबूजी, क्या कहेंगे, अब की बार किसको वोट देंगे और किसकी सरकार को अच्छा मानते हैं? जिसको जनता जनार्दन चुनेगी वो मिलेगा। चलिए आप बताइए, किसको वोट करेंगे और अब की बार कौन सी सरकार बनाने जा रहे हैं? अब की बार जो है हम सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जी को विजेता बना के और बड़ी पार्लियामेंट में भेज देंगे। वकील साहब, सतपाल जी के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि बाहरी जो है कैंडिडेट हैं, काफी दिनों बाद नाम चर्चा में आया है और जब लगभग टिकट फाइनल किया जाना था 20 दिन के अंदर अंदर उनका नाम सामने आया, तो ऐसे में कैसे मान लें कि ब्रह्मचारी जी को जीत दर्ज करा पाएंगे आप? मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पहली बात तो ब्रह्मचारी जी बाहरी नहीं है, वे इसी लोकसभा के क्षेत्र के गांगुली उनका गांव है जो कि जींद जिला में पड़ता है। क्या ये बीजेपी वाले जींद को बाहर का बताते हैं क्या? ये इनका मानना और कहना, ये भ्रामक प्रचार करते हैं। वे महाराज जी जो है अपने डेरे चलाते हैं, उनकी गद्दी है पांडु पिंडारा में भी है और जींद के अंदर भी और गांगुली गांव में भी है और हरिद्वार कौन सा दूर है। सारे आदमी वही तो ये कहते हैं बीजेपी वाले अपने पाप धोने के लिए हरिद्वार जाए, इनके पापों को धोने के लिए महाराज जी ने एक डेरा वहां भी बना रखा है इनके लिए। वे यहीं के बाहर के नहीं है और पूरी जनता का 36 बिरादरी का सपोर्ट महाराज जी को। चलिए आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, राम सिंह जी ने बताया कि महाराज जी यहीं के हैं, लेकिन आपने जो नॉमिनेशन भरा उन्होंने उसमें भी एड्रेस हरिद्वार का दिया है। बाहरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, हरिद्वार का उनका एड्रेस हो रहा। बात ब्रह्मचारी 36 बिरादरी के नहीं हैं, उनके जो आश्रम है हरिद्वार में वहाँ पर दलित नहीं जा सकते। उन्हें गांव के एक व्यक्ति ने ही, गांगुली के ने अपनी वीडियो जारी करी थी, पीछे भी आई है मीडिया में, कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और वहाँ नहीं जा सकते हमें। तो रही बात है, मोहनलाल बड़ोली एक सच्चे ईमानदार नेक व्यक्ति हैं, संघ के व्यक्ति हैं और आरएसएस का उनके ऊपर पूरा हाथ है और अब की बार जीतेंगे। जीते पिछली बार भी जीते थे, अब की बार और ज्यादा मतों से जीतेंगे। 36 बिरादरी के नेता हैं मोहनलाल बड़ोली जी और मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है। मोदी जी की बार प्रधानमंत्री, 400 से ज्यादा वो सीटों के साथ बन रहे हैं। मोदी जैसा नेता नहीं तो आने वाला ना है। और मोदी एक बहुत ही देश के लिए जीने वाले, मातृभूमि के लिए जीने वाले माँ भारती के सपूत हैं। ये कांग्रेस वाले बता देना प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री नहीं इनका कोई, हाँ बन जाएगा महाराज है ना, इनकी कोई सीट आने वाली ना, ना जुनाधार। एक चीज देखेंगे आप, कितनी बौखलाहट है कांग्रेसियों में। बीजेपी वालों जब गांव में जाते हैं, हम ये जो कांग्रेस कुछ यानी हुडा समर्थक हैं, इनके जो मुद्दे हैं ना वो भी निचले लेवल के हैं। कैसे? जो कि स्टेट में लेवल के मुद्दे हैं, केंद्र लेवल के मुद्दे नहीं है इनके पास, और ना इनके पास केंद्र का कोई नेता है, सिर्फ बीजेपी के पास है और वो भी मोदी है। मोदी के टकरा ना कोई इनके पास नेता है, ना इनके पास विजन है, ना कुछ और। आप देखिए, मेरी बात और सुनिए, आप देखिए अर्थव्यवस्था देखिए भारत की, आज तीसरे नंबर पर है, अखबार में भी आया है, मीडिया में भी आया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कितने बढ़िया रोड बना दिए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पर कोई क्षेत्रवाद नहीं चला, चाहे पूरा हरियाणा देखें, भारत देखें, रोड सभी जगह बने हैं। उसके बाद रेलवे देखें, कितनी नई रेलें चली हैं। उसके बाद ये देखिए, सुरक्षा के लिहाज से देखिए, मोदी जी ने 2013 में मनमोहन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हथियार खरीदने के पास देश के पास पैसा नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मोदी जी ने इतने ज्यादा इक्विपमेंट आर्मी के लिए बनाए हैं जो कभी नहीं थे, इतना इन्वेस्टमेंट किया है। आज आतंकवादी इस देश पर हावी था, आज आतंकवादी कमर तोड़ दिया और मोदी ने पाकिस्तान में घुस कर मारा है। ऐसा नेता है। चलिए आपके ये बात भी पूरी कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से वकील साहब ने बताया? बिल्कुल एक की जवाब। नंबर एक तो मैं वकील साहब का धन्यवाद करता जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ उनसे, ये जो भारी बात कर रखी है, क्या मोदी बारी नहीं है वो लखनऊ के लिए? पहले तो इसका जवाब देता हूँ। और बाहरी वाला, इस बीजेपी सरकार ने यही तो नाश कराया है, इसके खिलाफ मैं इसलिए हूँ कि इन्होंने मुद्दे, कहीं तो रीजन, कहीं रिलीजन, कहीं जाति, कहीं धर्म, उसको बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या मतलब है इस बात का? भाई ये बाहरी है, बाहरी हो तो फिर आप हरिद्वार में क्यों जाते हो? फिर हरिद्वार को ही बाहर लगा रहे हो तो हरिद्वार में मत डाले दो। नंबर एक तो ये बात, मैं इस बात से असहमत हूँ कि कौन बाहरी है, कौन यहाँ का है।
कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक है तो उसको ठीक है, उसके सिद्धांत देखो, उसके प्रिंसिपल देखो, उसने क्या क्या ये देखो। मोहनलाल बडोली भी ठीक है, हमारे भाई हैं और वो भी हमारे भाई है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरी कहाँ पर है और उनकी कहाँ पर थ्योरी है। लेकिन किसी के ऊपर भारी है कहना एक असंगत प्रतीत होता है। अगर ये बात आएगा तो मोदी जी भी वहां नहीं हो गए, गुजरात को उधर रहने चाहिए थे, गुजरात से बाहर नहीं जाने चाहिए थे। फिर दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि भाई हथियार और मुद्दे, इस देश के अंदर मुद्दा कुछ भी नहीं है। जो मुद्दे हैं वो बीजेपी ने ही मुद्दों को उठा दिया गया है। इस देश में मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई और भविष्य। इस सरकार ने दो बात करी है 10 साल हो लिए जहां तक मैंने देखा है। अतीत को तो गाली देना कि 2014 से पहले सब कुछ खा गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, और 2047 के सपने दिखाओ। आप बता दो 2047 के सपने कौन देखेगा? और वर्तमान में हम ये करें 2047 में तो ये बड़ा डेवलप्ड कंट्रीज हो जाएगा। अरे जी, देश के अंदर 81 करोड़ 36 लाख को विदेश के अंदर जाकर ये करे कि मैं फ्री का राशन दे रहा हूँ, वो गवर्नमेंट के ऊपर रहना जिंदा है, तो ये शर्म की बात है। यानी 81 करोड़ 36 लाख इस देश के अंदर भूखमरी के कगार पर है और उधर से देश को 2047 के सपने दिखा रहे हैं। अगली बात ये मैं और बताऊंगा, तीसरी बात ये बड़ी एक सोचने की बात है हमारी पूरी पीढ़ी के लिए। आज हम उस एज में आए हैं, हमने जो दिन देखे उस टाइम पर इस देश के अंदर 35 करोड़ के लिए भी खाने के लिए अनाज नहीं था। आज 140 करोड़ अनाज, जिसमें 81 करोड़ 36 लाख को फ्री दिया जा रहा है, और किसान सड़कों पर उतरे के हमारे को ना ग्रेन को लिया जाए। वो कहाँ से आया है? ये उसी सरकार का था। बांग्लादेश कैसे बना? कतरी लड़ाई में है ना, क्या मोदी जी जीत पाए थे? क्या मोदी जी की फोर्स थी? न्यूक्लियर पावर 1974 में है ना, क्या उसमें मोदी जी थे? ये जो सड़कें, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी कांग्रेस के हैं, लेकिन इनकी सरकार आ रही है, इन्होंने बनाना था नंबर 1। अरे लेकिन इन्होंने ये कर भी दिया तो सरकार का काम कुछ करना होता है, लेकिन सरकार का काम ये नहीं पहले वालों को सब कुछ गलत कह देना और अपने आप को ठीक करना। रही बात देशभक्ति की, इनके विचार में जो बीजेपी को डाले वो देशभक्त है, बाकी देशद्रोही। इसका मतलब तो ये हुआ, मैं ये कहता हूँ देशभक्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है ये कहना कि मैं ही देशभक्त हूँ, ये बुरी बात है। रही बात अगली, जो ये सपने दिखाई दिए जा रहे हैं, भाई मोहनलाल बडोली आओ या ये आओ, कम से कम सिद्धांत। क्या मोदी जी ने कभी आज तक किसी भी स्टेज पर नए प्लेटफॉर्म पर आकर के स्पीच देते हैं? क्या कभी महंगाई, बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, उसके ऊपर कभी कोई सवाल किया हो? सवाल किया गया है मंगलसूत्र पर आगे, दूसरी जगह भाई हिंदू मुसलमान पर आगे, तीसरी जगह अब ये जैसे हमारे वकील साहब ने कहा हरिद्वार और सोनपुर पर आगे। कल सोनपुर के अंदर भी ये होगा, सोनपुर में आएंगे, इधर मोहाने में आ जाएंगे, ये मोहाने का ये सोनपुर का है। ये कौन सा हुआ? तो ये देश की एकता की बातें नहीं, इस देश की फ्रेटर्निटी को खत्म किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर पीछे जाट आंदोलन, नॉन जाट आंदोलन पर कर दिया, अब बैकवर्ड नॉन बैकवर्ड की बात की जा रही है। इसलिए मेरा एक ही वो है कि न तो इस चीज को देखो। अगर मैं इनसे वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले यहाँ पर कुछ था ही नहीं? अरे ये मैं बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहे 2014 से पहले, ये चैम्बर जो है ना जहां पर आज ये बहस हो रही है, ये 2014 से पहले ही थे और हमने ही बनवाए थे। ये गंगाना साहब भी साथ थे और हम भी साथ थे, ठीक है। क्या मोदी ने पैसे दिए थे क्या ये चैम्बर बनाने के लिए? ये वकीलों ने अपने खर्चे दे रखे सारे पैसे। बताओ मोदी ने क्या किया? और यहाँ से चलो, ये यहाँ से 100 मीटर दूर है ये तहसील, यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है, कोई भी काम है कोर्ट फीस नहीं मिलती, वे तो पैसे में लेनी पड़ती है, ये कोर्ट फीस भी नहीं देते, उन पे भी ब्लैक करते हैं, रजिस्टर उठा ले जाते हैं, सारा इतना भ्रष्टाचार, सारी रजिस्ट्रियां पैसे देके होती है। और ये दीनदयाल उपाध्याय योजना चलाई थी, गरीबों को देंगे मकान, इतना भ्रष्ट काम, 20,000 का 40,000 का प्लॉट कर देते हैं, पहले उसका प्लान बना के सारा रिश्वत चलती है, मेरे को दे दो 2-4, ये सारे वकील दे दो किसी को। पहले कांग्रेस के राज में सभी वकीलों को प्लॉट मिलते थे, सभी को। ये बहुत सारे वकील हमारे साथी यहाँ जिन्होंने 23 सेक्टर में भी मकान मिले थे, ये गंगानिया ने भी भरा था, इसका निकला नहीं था, इन्हें भी भरा था, मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारों को मिले। कई वकील तो ऐसे हैं उनके बाप को भी मिला और उनको मिला। अब इन्होंने तो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, ड्राफ्ट सिस्टम बंद कर दिया कि ऑक्शन करवाएंगे। ऑक्शन में कौन गरीब ले लेगा बताइए? अब उसमें तो पैसे वाला ही ले लेगा। आज बताइए, ये इतने खड़े हैं, किसी ने कोई प्लॉट मिला पिछले 5 साल में?
नहीं मिला ना, बताइए कौन, आप बताइए आपको मिला 5 साल में, आप बताइए भाई। है नहीं नीति इनकी तरह, ये तो लूटने की नीति है। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ, आप भी बताइए इसके बारे में कि अभी जैसे वकील साहब ने बताया कि बीजेपी जो है जात पात की वकील साहब का राजनीति पहली कर बात तो प्रश्न ही गलत है। वकील साहब कह रहे हैं कि भाई बारी है, बारी कैसे, तो गांगुली गांव इसी पार्लियामेंट में पड़ता है सफीदों में। पहली बात तो राई का इलेक्शन एक मिनट रुकिए, मैंने क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन मेरा नहीं था, क्वेश्चन मेरा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात पड़ता है। गांगुली गांव कहाँ पड़ता है? जवाब दे दीजिए। नहीं, गांगुली गांव कहाँ पड़ता है? ये राई का इलेक्शन नहीं, विधानसभा नहीं है, लोकसभा हमारी सफीदो जींद जुलाना में पड़ती है। ये 3 सीटें हमारी अलग भी है। और रही बात काम करने की, बेचने का काम क्या है? मोदी जी ने सारे PSU बेच दिए, सेल बेच दी, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए और रोड बनाया गडकरी जी ने। आप ये बता दो इन लोगों का परफॉर्मेंस क्या है? पीयूष गोयल का बताओ, आप मोदी जी का बताओ, अमित शाह का बताओ, किसी ने करा क्या इन लोगों ने? आप लोग आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी जी तो कह रहा है देश के विकास के लिए मेरे को एक प्लान और दीजिए, इसको तो चाहिए 15 साल, और फौज में भर्ती हो उसको चाहिए 4 साल। अरे 4 साल, 18 साल का लड़का लगेगा और 22 साल में रिटायरमेंट आ जाएगा। कौन अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देगा? कोई दर्जा उसको मिलेगा नहीं। मैं कहता हूँ ये मोदी उनको 10 लाख देने की कहता है, ये इनके सारे में सांसदों को जो है ना, इनको 10-10 लाख दो, आउट कर दो, नए को टिकट दे दो। और रही बात दूसरी, इसके कौन से देश भगत है? ये जो यहाँ से पहले हमारे रमेश कौशिक जी सांसद थे, वे कांग्रेस से थे, इंद्रजीत कांग्रेस में था, धर्मवीर कांग्रेस में था, इनका कौन सा है? ये तो सारे उधार के लेके, उनको डरा के धमका के ईडी, अब कहाँ बीजेपी का ईडी जाती है? एक नई चीज आ गई है, ईडी भेज दो सबको। ये बात तो मान लिया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है, क्या कि ईडी आ जाएगी, ईडी रहते। एक मिनट ईडी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे ईडी आ जाते, हम डरते उधर से जाते हैं, मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। रही बात है, इन्होंने कहा कि 151 नंबर, 151 इन्होंने कहा कि ये चीज कर दी, वो चीज कर दी। अब एक बात और बताओ, अब नितिन गडकरी जी की बात कर रहे हैं। क्या था पेट्रोल पंप पर? देखो मोदी जी ऐसे बैठे थे, एक पट्टी लगा के, क्यों कि कोविशील्ड लगाई थी। जैसे अमेरिका में पर्दाफाश हुआ नकली थी, अगले दिन सारे हटा दिए है जी। अब सबको जो ना अटैक आने लग रहे हैं। एक वकील की डेथ हुई है, 40 साल का था, अटैक हो हुई है। तो जितना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सारा झूठ का प्रचार प्रसार है इनका। ये ऐसा है कि जो पिछली बातें भी अगर हम देखते हैं, उसमें हमारे यहाँ पर 8 फरवरी को इतला आ गई थी कि केरला के अंदर ये कोरोना आ गई है, समझ गए। और उसके ऊपर जब पार्लियामेंट के अंदर कहा गया तो यहाँ लीडरों को जिन्होंने इतला दी, उनको ये करे कि कोरोना तो आई हुई चाइना में, ट्रेन को चल रहे हैं। लेकिन इनका मुद्दा क्या था? कोरोना का यहाँ पर नहीं होना था कुछ भी। अगर ये उसी टाइम हवाई अड्डे को पर है ना, पूरी तरह से प्रबंध कर देते इस चीज का। आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ इतने सारे वकील खड़े हुए हैं और इनके पास जो भी क्लाइंट आए हुए हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए शिक्षा का क्या बुराई है। बीजेपी वाले भाग्य में छोड़ के भी, क्योंकि इनमें कोई दम नहीं है। और किसका बच्चा इनमें से सरकारी स्कूल में जाता है? सबकी जेब से हर महीने 10,000 लूट का जो पैसा जाता है। अगर सरकार ने व्यवस्था ठीक की होती तो हम भी अपने बच्चों को सरकारी वहां पढ़ाते। कौन सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवाता है? बुरी दर्द है देश की। अरे ये कहते हैं विकास कर दिया, 4 रोड बना के टोल लगाते हैं वहां। अरे पहले रोड टैक्सी ना देते। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, गाड़ी किसके पास है? 10 साल में क्यों गाड़ी बदलेगा कोई आदमी? क्या बिगड़ जाता है गाड़ी का 10 साल में? अगर 10 साल में बिगड़ता है तो मोदी का भी बिगड़ गया होगा, 10 साल में कोई बदलो। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो किसको वोट अब की बार दिया जाए? मोदी सरकार बुखलाई हुई है और अब की बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी और सतपाल ब्रह्मचारी 2.5 लाख वोटों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। तो अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से लोकसभा सोनीपत से सांसद बनने जा रहे हैं। जी, सांसद बनने जा रहे हैं। जी, वकील साहब थोड़ा सा ये बताइए, अब की बार किसको वोट की जाए ताकि देश सुरक्षित रह सके? देखो, राहुल गांधी एक सच्चा और एक तरह से मतलब लोगों का हितैषी है। वो 40 के टेम्परेचर में पब्लिक के बीच में घूमने वाला नेता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या है, वो कॉरपोरेट के लीडर हैं। वो सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं और कॉरपोरेट में जो बड़े घराने हैं उनके लिए। उन्होंने क्या किया, जीएसटी लगा करके जो मिडिल क्लास जो हमारे जीएसटी व्यापारी थे उनको खत्म कर दिया उन्होंने। और जो कुछ घराने हैं ना, उनके पास सारा का सारा जो काम था वो उनके पास भेज दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि भाई अगर देश को दोबारा से पटरी पर लाना है तो राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है।
और बताऊं, मैं इस पेशे की बताऊं, सीआरपीसी आईपीसी वो बदल दी, यहाँ अटका पड़ना पड़ गया, भारतीय न्याय संहिता की जबकि चीज वही, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है, जो नहीं तो उसको डिलीट किया जा सकता था, जैसे ऑलरेडी डिलीट होता रहा है। भाई ये अगर वो कानून है इस टाइम पर ठीक नहीं है, दैट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम दैट एक्ट। लेकिन अलग चीज ये करने के लिए कि मोदी जी ले ये आईपीसी सीआरपीसी मोदी जी ले, एवरी क्रेडिट शुड बी गोन टू द प्राइम मिनिस्टर, नॉट एनीबॉडी अदर। अभी इनका देखो आप, देखो ये बाकी स्टेट से भी ऐसे मोदी जी कभी इंटरव्यू नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात और, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। कंगना रनावत की स्टेटमेंट आई थी। कंगना रनावत ने ये कहा कि 2014 से पहले कुछ नहीं था, ये भीख में मिली हुई आज़ादी है, 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। क्या ये स्टेटमेंट, ये बताओ, जो वो शहीद हुए हैं, जो उन्होंने कुछ, ये बताओ, ये कोई मतलब ये उम्मीदवार बनने के लायक है? तो ये देखो, इनकी इतनी गंदी स्टेटमेंट आती है कि मतलब जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए भी शर्मनाक बात है। चलिए, बातें बहुत सारी हुई और विश्लेषण बहुत सारा हुआ। हम लगातार फिर से विश्लेषण करेंगे क्योंकि अभी मतदान की तिथि आनी बाकी है और लगातार हम ये बातें करते रहेंगे आपके बीच में। सटीक जानकारी के लिए अभी देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।